दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आज आपको जीएस याद करने की कुछ ट्रिक्स आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं और उन ट्रिक्स के साथ साथ मैं आपको उनके बारे में डिटेल भी बताऊंगा, जिससे कि आपको वे चीज़ें और भी अच्छी तरह से और भी बेहतर तरीके से याद हो जाए। तो पहली जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, एक वर्ड मैं लिख रहा हूं एरुचिफ्राई। एरुचिफ्राई, देखो यहाँ पर 5 वर्ड हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 शब्दों को जो मैंने लिया है, ये 5 शब्द दुनिया के ऐसे शब्द हैं, ऐसे देश हैं जो संयुक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट राष्ट्र संघ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कभी इस संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर कोई लेक्चर लगेगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसके जो पहले महासचिव इसके थे ट्रिगवेली। इसके महासचिव ट्रिगवेली, प्रथम महासचिव ट्रिगवेली। वर्तमान में लगभग 195 देश इसके सदस्य देश हैं। 195 कम नहीं हो तो बहुत बैठ जाते हैं, लगभग पूरा संसार ही आ जाता है। तो 195 कंट्रीज इसके क्या हैं, सदस्य हैं। और जब इसकी स्थापना 50 देशों ने इसके सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे और उसके बाद 30 अक्टूबर के आसपास भारत इसका सदस्य बना था। 30 अक्टूबर 1945 के आसपास। बात करते हैं वर्तमान महासचिव की। तो वर्तमान जो महासचिव है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान, इससे पहले जो वर्तमान महासचिव, उससे पहले कोफी अन्नान जो घाना के थे, कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान महासचिव हैं। तो ये तो मैंने इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ जो मोटी मोटी सी जो बातें थी मैंने आपको बताई हैं। बात करते हैं इन 5 जो हमने फंडा लिया है, जो ट्रिक हमने बनाई है एरुचिफ्राई। ये 5 संयुक्त राष्ट्र संघ की जो समिति है, उनके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 ये चेंज होते रहते हैं, इसमें 2 साल के बाद इसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन 5 जो सदस्य हैं, तब से जब से इसकी स्थापना हुई थी तब से अब तक ये 5 ही इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये 5 कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मैंने फंडा लिखा है, पहला ए फॉर अमेरिका, सेकंड रू फॉर रूस, थर्ड ची फॉर चीन, फोर्थ फ्रा मीन्स फ्रांस, एंड फिफ्थ ई फॉर इंग्लैंड। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है, या निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है।
क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 5 अस्थाई हैं। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इंग्लैंड। ये 5 अस्थाई हैं, बाकी अस्थाई सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। ये एक ऐसी संस्था है जो मानव हित में कार्य करती है। MBBS पीना नेक्स्ट ठीक है, MBBS पीना। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 जब हम 1 to 8 चलते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 8 पर जाकर हम रुक जाते हैं। तो ये एशिया के 8 ऐसे देश हैं, एशिया के देश। और मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं उसमें, ये जो ग्रुप है इनका, इस ग्रुप को जो कहते हैं, क्या कहते हैं हम? सार्क। और सार्क का मतलब करता है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, हिंदी में इसको बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसका इंग्लिश का पूरा फुल फॉर्म बन जाती है, इंग्लिश के फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सार्क जो देश हैं, सार्क में 8 देशों का एक ऐसा ग्रुप है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। और इन 8 देशों को मैं बताऊं, इससे पहले मैं सार्क के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। सार्क की जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहाँ है? नेपाल के, ठीक है। और ये एशिया के जो 8 कंट्रीज हैं, ये एक दूसरे का जो सहयोग है, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं समय समय पर एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं। इसके जो पहले जो महासचिव थे, बांग्लादेश के निवासी थे अब्दुल रहमान, प्रथम महासचिव। यहाँ मेरे ख्याल में नहीं दिख रहा है, तो इसके प्रथम जो महासचिव थे, यहाँ पर लग रहा है दिख जाएगा, प्रथम महासचिव बांग्लादेश के निवासी थे अब्दुल रहमान। और वर्तमान इसके जो महासचिव हैं, वर्तमान महासचिव इसके पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के, और नाम है उनका अमजद हुसैन रियाल, भी कुछ इस तरह से बोल जाता है उनके नाम के साथ में रियासियाल, सॉरी, अमजद हुसैन रियाल या सियाल, ये उनका वर्तमान के जो यहाँ के महासचिव हैं वे ये हैं। अब बात करते हैं इन 8 वर्ड्स की फुल फॉर्म के बारे में। मैं इसको रब कर रहा हूँ और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर M फॉर M, फिर B, फिर एक B और है, फिर S है, फिर P है, फिर I है, N है और A है। 7 वर्ड्स यहाँ पर लग रहा है, एक वर्ड नहीं आ रहा, ये P आ गया, P के बाद I
आई हम यहाँ कर ले चलते हैं INA। ठीक है, अब मैं इनको 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ मैं कौन कौन से 8 कंट्रीज़ हैं। पहला कंट्री है मालदीव। ठीक है, मालदीव। दूसरा कंट्री बांग्लादेश। बांग्लादेश। तीसरा कंट्री भूटान, B फॉर भूटान, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश या भूटान, फिर नेक्स्ट B भूटान या बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान। ठीक है, I फॉर इंडिया, भारत, N फॉर नेपाल, A फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, और ये भी आपको बता दूं, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उस 14वें शिखर सम्मेलन में 14th जो शिखर हुई थी, समिट हुई थी इनकी 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ था, और 2007 में ही अफगानिस्तान को सार्क का ग्रुप बनाया गया था। और यहाँ मैं आपको एक आपके नोटिस के लिए, आपके शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 19वां जो सम्मेलन था जो पाकिस्तान में निर्धारित किया गया था वो रद्द हो गया था। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ कंट्रीज की प्रॉब्लम की वजह से, जो उनकी व्यक्तिगत जो कंट्री की प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से कुछ कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये कहाँ होना था? पाकिस्तान में। और ये भी बता दूँ 20वां जो सम्मेलन है वो भी रद्द होने की संभावना है कोविड-19 की वजह से। तो ये दो 19वां 20वां जो सम्मेलन समिट हुआ था इनका एक रद्द हो चुके हैं, और 19वां तो रद्द हो ही चुका है, लेकिन 20वां भी रद्द होने की पॉसिबिलिटी पूरी है। तो इस तरह से जीएस को याद करने की मैंने 2 ट्रिक्स आपको शेयर की है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये जो ट्रिक्स मैंने आपको शेयर की हैं ये आपको बहुत अच्छी लगी हैं। और दोस्तों, मैं आपसे बार बार हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि वास्तव में अगर आपको ये वीडियो, ये ट्रिक्स पसंद आई है, अच्छी लगी हैं, समझ आई हैं, तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।